हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियस वेब टीम में। कॉलेज का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। अब आपके अंदर हड़बड़ी मच चुकी है कि कैसे पढ़ें, कितना कुछ पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था शुरू से जब मैं वीडियो बना रहा था तो लाइन से पढ़ते जाओ, होमवर्क देते जा रहा हूँ, उदाहरण देख करके बनाते जाओ, पर नहीं, ऑनलाइन के चक्कर में बैठे रहो, मज़ेदार हो तुम लोग, मज़ा आएगा सबको। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अनुपात के बाद समानुपात। अनुपात समानुपात दोनों भाई बहन की तरह हैं, एक साथ चलते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, समझ लो। जब आपको सिर्फ ये बिंदु दिखे आप इसको अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपात। लेकिन जब इसके साथ एक और दिखे इस तरह से चार बिंदु, तब इसको आप समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? समानुपात, समान अनुपात। तो समानुपात का नियम है कि आपके पास जो अंक है वो चार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार। अब प्रश्न कैसे आएंगे देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से ये जो मैंने बनाया ये समानुपात में है। इसी तरह से चार अंक होने चाहिए, चार अनुपात में होने चाहिए, ये समानुपात कहलाता है। अब प्रश्न में कोई दो अनुपात दे करके पूछ सकता है इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, या पूछ सकता है इसी में इनका तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम पद भी पूछ सकता है। मान लो ये अंतिम के दो पद है तो इसका प्रथमानुपाती पूछ सकता है, चतुर्थ भी पूछ सकता है, और वही तृतीय चतुर्थ एक है। अब तीन ठो अगर देगा, ठीक है, तो चतुर्थ पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको प्रथम, मध्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब निकालना आना चाहिए। अब प्रश्न कैसे होंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया ना, अपना 2 मिनट निकाल कर अगर इसको समझ लिया तो एक्सरसाइज ए समानुपात का आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक, चलिए मैं आपको बेसिक समझाता हूं। मैंने लिखा 5, 4, 2, ठीक। मैंने पूछा इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको लिखना हिंदी में माना चतुर्थानुपाती x है। अब ये समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल बिंदु नहीं दिख रहा है और बीच में होना चाहिए डबल बिंदु इस तरह से। तो आप इसको दोबारा लिखेंगे कि अब ये समानुपात में है। समानुपात का मतलब ये हुआ कि 5 के बट्टे में 4 रहेगा, ठीक, और 2 के बट्टे में x रहेगा। लिख लिया हमने। अब आगे क्या करना है? अब हमें तिर्यक गुणा करना है। तो देखिए 5 के साथ गुणा करने x आएगा, इस 2 के साथ गुणा करने वाला 4 जाएगा ऊपर। अब 5 को नीचे लाइए क्योंकि x का मान निकालना है, तो गुणा वाला 5 इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। अब मैं कहूँगा 4 दूनी 8, 8 को 5 से भाग दूंगा तो दशमलव में आंसर आएगा। 5 का पढ़ाई से पढ़ो, 8 से ज़्यादा ना हो तो 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3 बचा। यहाँ दशमलव लगाओगे तो उस 3 में एक 0 लग जाएगा। 5 छक्का 30, अतः आप कहोगे x का मान 1.6 है। निकल गया चतुर्थानुपाती। मान लो इसी प्रश्न में ऐसा कहा जाता कि ये अंतिम के 3 अंक है या 3 पद है, इसका प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रश्न को आप फिर से लिखते, जिसमें प्रथम में आपको x दिखाना होता, माना प्रथमानुपाती x से करके प्रथम में आपको x दिखाना था, तो जो पूछ रहे हैं वो वहां दिखना चाहिए। चतुर्थ पूछा था तो देखिए चौथे नंबर पे x दिखा, प्रथम पूछा तो प्रथम में x दिखना चाहिए। अब समानुपाती करने के लिए बीच में 2 बिंदु लगा लेना है आपको। अब क्या करना है? अब x के बट्टे में 5 और 4 के बट्टे में 2 लिखेंगे। अब 5 को यहाँ ले आइए तो ये 5 ऊपर में गुणा करेगा आके, ठीक। अब 5 चौक ये होगा 20, 20 को 2 से काटेंगे तो निकलेगा 10, अतः आप कहेंगे प्रथमानुपाती 10 होगा। सिंपल। चलिए ये तो आपने सीख लिया प्रथम और अंतिम निकालना, तृतीय चतुर्थ निकालना। अब अगर मान लो इसी प्रश्न में बोला जाए मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने बोला 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। माना मध्यानुपाती x है तो दोनों के मध्य में क्या दिखना चाहिए? x दिखना चाहिए। दिख रहा है दोनों के मध्य में x है। अब जो बीच में होता है उसको 2 बार लिखा जाता है, एक बार प्रथम संख्या के साथ, एक बार अंतिम संख्या के साथ। इतना लिखने के बाद अब 4 बटे x लिखना है और इधर x बटे 9 लिखना है। x x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, 9 और 4 का गुणा होगा तो इस तरह से 9 4 लिख सकते हैं। घात 2 है, इसको पक्षांतर करोगे तो करनी बनेगा। अब आपको पता है 4 2 की घात 2 होता है, 9 3 की घात 2 होता है, दोनों घात 2 से करनी कट गई, ये 2 और 3 बाहर आया और 3 दूनी हुआ 6, अतः आप कहेंगे x का मान है 6। तो मध्यानुपाती भी बन गया। बस इतना बेसिक चीज आपने समझ लिया ना तो बस अब दिक्कत नहीं है। अब इतने प्रश्न की मतलब ये 3 एग्जाम्पल की सहायता से आप पूरा प्रश्न खुद ब खुद बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखिए।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं समानुपात का एक्सरसाइज ए का प्रश्न पहला, जिसमें 5 प्रश्न दिया है ABCDE करके। पहला प्रश्न है 2:3 समानुपात x/6 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसको बट्टे में लिखना है तो 2/3 लिखेंगे, x/6 लिखेंगे। तिर्यक गुणा करना है तो देखिए x का मान निकालना है ना, तो जब x ऊपर में हो, चाहे इधर हो चाहे इधर ऊपर में हो, तो उसको वही रहने दो, इसको बस पक्षांतर करो तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 6/3 रहेगा। अब आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 आया। डायरेक्ट गुणा करके पूरा बनाओगे तो 6 दूनी आपको 12 लिखना है, बटे 3 का 3। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 आया। अब आप कहेंगे x का मान 4, खत्म। दूसरा देख लो, 2:1.5 समानुपात 6 और फिर अनुपात में x है। हमने लिखा 2/1.5 बराबर 6/x। फिर से तिर्यक गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए x नीचे में तो उसको उधर लेके जाना है, पहले नहीं गए पर अभी ले जाना है क्योंकि वो नीचे में है, इसलिए x को यहाँ लाए। अब जब मैं x को यहाँ लाऊंगा तो 2 को मैं पक्षांतर कर सकता हूँ, तो फिर x का मान निकल जाएगा। लेकिन ये 1.5 किसके पास आके गुणा करेगा, 6 के पास, तो हमने लिखा 6 गुणित 1.5 बटे वाला 2। अब मैं काटूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1.5 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो 4.5 हमारा आंसर है। कैसे, 15 तिया 45, 45 के बीच में दशमलव लगा दो, बस ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से सारे प्रश्न अनुपात समानुपात में जमे हुए हैं, पहला का 5 जो ABCDE करके है, तो बाकी सब आपको बना लेना है। मैंने बना दिया है, आप समझ सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता तो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे कटा, ठीक। तो इसको आप खुद बनाइए, मैंने पूरा डिटेल में बना दिया है। अगर 2 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी किसी में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताओ, अगले पार्ट में इसको समझा दूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 7 व 28 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये मध्य अनुपाती या मध्य समानुपाती पूछा है, मतलब इन दोनों के बीच में अपने को x दिखाना है, इसलिए हमने x को रख दिया। अब समानुपाती बोला है तो x 2 बार होगा, क्योंकि जो बीच में होता है उसको 2 बार लिखते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। अब हम 7/x लिखेंगे, x/28 लिखेंगे, x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, 7 और 28 का होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो ये करनी में आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए 28 कैसे आता है, 7 चौक 28 आता है, तो हमने 7 और 4 अलग अलग लिख लिया। इस तरह से 7 का स्क्वायर हो गया है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 का स्क्वायर, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो ये दोनों अपनी करनी काट के 7 और 2 बाहर आ गए। अब 7 दूनी सिर्फ 14, अतः आप कहेंगे मध्यानुपाती या माध्य समानुपाती क्या है, 14 है। बन गया भाई, ठीक। तो उसी तरह से ये भी आपको बन जाएगा। 2 संख्या का तृतीयानुपाती पूछा है, आपको लिखना है, माना तृतीयानुपाती x है। अब इनके तीसरे नंबर पे दिखाना है ना, इस तरह से 16, 24 के बाद तीसरे नंबर पे x दिखाना है। फिर समानुपात में तोड़ना है तो बीच वाले को 2 बार लिखना है, इसलिए 24 2 बार लिखा गया। 16:24 समानुपात 24:x। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 16 के बट्टे में 24 और 24 के बट्टे में x लिखना है। x यहाँ आएगा, 16 नीचे जाएगा, 24 का गुणा होगा तो हमने लिखा 24 × 24 बटे 16, 4 चौक 16, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 6 6 36, अतः आप कहेंगे x का मान 36 है। बन गया। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, किसी संख्या के अंतिम 3 पद दिया है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब ये जो अंतिम 3 पद है वो 2, 3 और 6 है। हमने लिख लिया, माना प्रथमानुपाती जो उसने पूछा है वो प्रथम पद x है, हमने लिख लिया, उसको इनके प्रथम में रखना था, रख दिए। अब x के बट्टे में 2, 3 के बट्टे में 6 रख दिए। 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 6 होगा, और वो 6 इस 6 को काटेगा तो सिर्फ 1 आएगा। ये हो गया आपके 4 प्रश्न। अब 5वां प्रश्न पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। बुक होगा तो निकाल करके बैठिए और मेरे साथ बनाते जाइए जब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं, नहीं तो फिर सुनिए। 5वां प्रश्न है 48 रुपये 36 रुपये तथा 4 मीटर का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अच्छा, 4 मीटर, ठीक है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब आपको मिले जब 2 चीजें एक जैसी हो, जैसे रुपए की बात की गई है, और दूसरा 2 चीजें में कि एक अलग चीज को दिया हो, जैसे मान लीजिए इसमें मीटर दिया है ना, तो अगला भी आपको मीटर लेकर के बनाना है, क्योंकि ये प्रश्न इबारती प्रश्न के जैसे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 रुपए में 1 सेव आता है, ठीक है, वैसे महंगा होता है सेव, 5 रुपए में 1 सेव आता है तो 10 रुपए में कितना आएगा। तो अगर मैंने रुपए को जमाया तो वहां सेव और सेव जमेंगे, तो मीटर ही जमेगा, है ना। तो आपको मान लेना है अगला जो मीटर होगा वो x होगा। अब आपको क्या करना है, 48:36:4:x,
4 समानुपाती हो गया, जमाओ और बनाओ। ठीक, अगला 2x 8 वित्त अनुपात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। वित्त अनुपात इसका मतलब ये है कि जो 2x 8 उसने कहा है, इसमें यही बीच की संख्या जो 2 बार लिखा जाएगा, तो आप उसको इस तरह से लिख करके बनाएंगे। तो चलिए इसको भी बनाइए। छठवा, 7वां, अ व श के वेतन वित्त अनुपात में है। अ और श के वेतन क्रमशः 360 और 490 है, तो ब का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए वित्त अनुपात में बोला गया है, अब व्यक्ति हैं 3, ए, बी और सी, जिसमें ये 360 वेतन पाता है, ये 490 पाता है। अब इसका नहीं पता, जिसका नहीं पता उसको x मान के बनाना है। अब बीच में है तो इसको 2 बार लिखना है, तो आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। ठीक, x x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो आपको 360 गुणे 490 लिखना है। फिर आपको पता है इसके स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो करनी में बनेगा, है ना। करनी में बनेगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो है, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। वो एक एक जीरो मिला करके 10 10 100 हो जाएंगे। अब ये सिर्फ 36 है और ये सिर्फ 49 है। अब आपको पता है ये 7 का होता है, ये 6 का होता है और ये 10 का होता है। तो 6 7 42, 42 में एक जीरो लगा देंगे तो 420। अतः आप कहेंगे बी का वेतन 420 है। तो बेसिक से बनाइए, लिखिए कि माना उसका वेतन 100 रुपये है। अब आपको अनुपात में जमाना है। ठीक, ये हुआ आपका 7वां प्रश्न। 8वां, 3 दुकानों का मासिक किराया वित्त समानुपात में है। यदि पहली दुकान का किराया 200 रुपये, दूसरी दुकान का किराया 100 रुपये हो, तो तीसरी दुकान का ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, वित्त अनुपात में आपको पता होना चाहिए जो बीच का होता है वही 2 बार लिखा जाएगा। तो सेम प्रश्न है, एक 200 एक 100 है ना। तीसरा अपने को नहीं पता, हम x मानेंगे। अब बीच में जो है उसको वित्त अनुपात में उसी को 2 बार लिखना रहता है, तो ये हमने 100 को 2 बार लिखा इस तरह से, और ये हमने लिखा। अब आपको इसके बाद पता है ना बट्टे करके बनाना है, तो आप 200 बटे 100 फिर 100 बटे x लिख करके बनाएंगे। ये खुद आपस में कट गए। ठीक, अब बटे में 1 बचा, उसकी कोई मतलब नहीं है। आप इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ तो 2 नीचे आएगा, तो कुल मिला के x में ये 100 का 2 डिवाइड कर लेगा, इसको 50 आएगा। तो आप कहेंगे अगला व्यक्ति 50 है। अब ये देख के बता सकते हो, पहला 200 दूसरा 100, आधा हो गया, तो फिर 100 का आधा 50 होगा। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब 9वां देखते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात वही है जो बी तथा सी के वेतन का है। यदि ए व सी के वेतन क्रमशः 160 तथा 250 रुपये हो तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए सी का दिया जैसे कि मैंने बताया था, इसमें बी का नहीं पता x मानेंगे, और आपको 2 जने का पता है ना, x मान करके बनाओ, बिल्कुल सेम बनेगा और आंसर आ जाएगा। ना बने तो कमेंट करना, बैठा है आपका SDM सर। 10वां देखिए, 9, 11, 15 तथा 19 प्रत्येक में क्या घटाएं जिससे कि अंतर समानुपाती हो जाए। क्या घटाएं कि अंतर क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। देखिए ये कुछ हटके प्रश्न हुआ। अब मैं इस प्रश्न को आपको पूरा बना करके बताता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको ध्यान से समझना है। ये 2 तरह से प्रश्न होते हैं, कुछ संख्याओं को देख करके बोला जाएगा उसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि वो समानुपाती हो जाए। ठीक है, कुछ जोड़ना भी हो सकता है, कुछ घटाना भी हो सकता है प्रश्न बड़ा ही सिंपल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स क्या कह दिए हैं, उसके आधार पर आपको इस ऐसे प्रश्नों को बनाना है। तो नंबर दिया गया है इसमें 9, 11, 15, 19। 9, 11, 15, 19 प्रत्येक में क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। आपको लिखना है माना x घटाने पर ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। 9 में x घटाओ, अनुपात लिखो। 11 में x घटाओ, अनुपात के बाद आप समानुपात लिखो। 15 में x घटाओ, फिर 19 में भी x घटाओ, ये हो गया समानुपाती में। अब आपको लिखना है 9 माइनस एक्स बटे 11 माइनस एक्स, समानुपात का मतलब बराबर 15 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। अब तिरा गुणा करना आता है ना, तो बन जाएगा। तो आपको लिखना है 9 माइनस एक्स के बगल में इसको 19 माइनस एक्स को, फिर आपको 15 माइनस एक्स के बगल में लिखना है 11 माइनस एक्स को। ठीक है, गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता, तो बेसिक से बता रहा हूँ। जब 2 ब्रैकेट हो, गुणा करना हो और संख्याएं अलग अलग हो, तब आप एक काम कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट की पहली संख्या को ऐसे लिखिए, दूसरे ब्रैकेट को पूरा उतार लीजिए। ठीक,
अब पहले ब्रैकेट की पहली संख्या तो लिख ली, दूसरी संख्या को लिख ली जो कि -x है। अब फिर से इस दूसरे ब्रैकेट को उसके बगल में उतार दीजिए 19 - x। अब आप लाइन से गुणा कर सकते हैं 9 का 19 और x के साथ, x का 19 और x के साथ, ठीक है। अब आपको आसानी से बन जाएगा। अगला देखिए 15 को लिख करके आप इसको उतारेंगे 11 - x को, ये -x उतारा, अब 11 - x को फिर से उतारेंगे। अब आपको बेसिक से गुणा करना है, इतना तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना है गुणा करके। अब आप गुणा करेंगे 19 से कम 19, 19 नहीं 171, फिर 9 एक कम 9x, 19 से कम 19x, माइनस माइनस प्लस x। कई बच्चों को प्लस माइनस में दिक्कत होता है, देखो ये दोनों प्लस है इसलिए प्लस है, ये प्लस माइनस है इसलिए माइनस है, माइनस प्लस इसलिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस है, ठीक। 15 और 11 का गुणा करेंगे, 15 कम 15 की 5, हासिल आई 1, 15 कम 15 और 1 16, 165। अब देखो माइनस प्लस है तो अब मैं लिखूंगा -15, x से कम 15 कम 15x, सिंपल सी बात है। 11 कम 11x, माइनस माइनस प्लस x, ये प्लस x और ये प्लस x कट गए, क्यों? क्योंकि प्लस इधर आके माइनस होगा, तो बराबर के इस तरफ उस तरफ सेम सेम संख्या दिखे, सेम चिन्ह दिखे तो काट दो, क्योंकि दोनों माइनस है तो एक जाके प्लस हो जाएगा और ऑटोमेटिक कट जाएगा, प्लस प्लस है तो एक आके माइनस होकर कट जाएगा, काट दिए। अब देखो जिसमें सिर्फ x है वो आपस में जुड़ जाएंगे या घट भी सकते हैं, दोनों माइनस है तो जुड़ गया, 19 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 28 होगा, इसलिए हमने लिखा -28x, ठीक। इधर देखो 15x और 11x दोनों माइनस में, इनको भी जोड़ देंगे तो 15 में 11 जोड़ो कितना होगा 26 होगा, हमने लिखा -26x, ठीक। अब 165 इधर है, 171 इधर है, मैं क्या कर रहा हूं अभी इसको एज इट इज लिख देता हूं, ठीक। अब पक्षांतर करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या पक्षांतर करना है, देखिए x वाला जुड़ेगा घटेगा x वाले के साथ, संख्या जुड़ेगा घटेगा संख्या के साथ, तो हम इसको पक्षांतर करते हैं तो 171 यही रहेगा, प्लस 165 इधर आके -165 हो गया और -28 इधर आके हो गया +28x। सिंपल सी बात है, 171 में 65 घटाना है, आपका बचेगा 6, क्योंकि 65 को 5 दोगे 70 हो जाएगा और 1 71 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ 6 बचा। 28 और 1 घटेगा तो 2 बचेगा, वो 2 नीचे आएगा, x यहीं रहेगा, 2 3 6, x का मान निकला 3। अतः आप कहेंगे वह संख्या 3 है जिसको घटाने पर सभी संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। बन गया आपका ये प्रश्न, ठीक। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न बन गए, हुआ समाप्त एक्सरसाइज A। कैसा लगा मेरा समझाना, आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सिखाएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।